तो आपने रावण का रोल क्यों लिया? राम का ले लेते। सर, राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी चाहिए सर। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। प्रोमो देख के तो लगता है कि महफिल रावण ने लूट ली। मैं तो जस्ट वॉक किया हूँ सर। रावण तो ऐसा जाता है सर और कुछ डायलॉग्स बोलता है, वो उसका वही है, वो स्टोरी जो है वो दिखाया है सर। सब लोग पिक्चर में सबका अच्छा है सर। दोस्तों, जिस फैसले ने रामायण के फैंस को सबसे ज्यादा हैरान किया था, उसका राज अब खुल गया है। यश ने लॉर्ड रामा का रोल नहीं बल्कि रावण को चुना और अब उन्होंने बताया है कि आखिर उन्हें रावण में ऐसा क्या नजर आया जो किसी और कैरेक्टर में नहीं था। उनका जवाब वाकई चौंका देने वाला है। जी हां दोस्तों, यश अब नितेश तिवारी की हाईली अवेटेड रामायण में रावण के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर लॉर्ड रामा का किरदार निभा रहे हैं, जबकि यश ने रामायण के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक रावण को चूज किया है। और वहीं हालिया दिनों में यश ने खुद एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट करने का फैसला क्यों किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश के लिए रावण का रोल चूज करना एक सिंपल डिसीजन नहीं था। रामायण की कहानी बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा रही है। यश ने बताया कि उन्होंने ये कहानी बचपन में सुनी थी और रावण को लेकर ऑडियंस के दिमाग में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी हुई है। इसी वजह से इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर नए अंदाज में प्रेजेंट करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। यश ने अपने लेटेस्ट रिएक्शन में ये भी समझाया है कि उन्हें रावण के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी अट्रैक्ट करती है। उनके अकॉर्डिंग रामायण की स्ट्रेंथ ही रामा और रावण के कॉन्ट्रास्ट में है। एक तरफ रामा है जो अपनी जर्नी में सब कुछ खोकर भी अपने एक्शंस और बिहेवियर के थ्रू अपनी पोजीशन वापस हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ रावण है जो पावर हासिल करता है और फिर अपने डिसीजंस की वजह से एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। और दोस्तों, यश के लिए इसी कॉन्ट्रास्ट ने रावण को इंटरेस्टिंग बना दिया। वो हीरो हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी एस्टैब्लिश्ड हीरोइक इमेज को साइड में रखकर एक ऐसा कैरेक्टर चूज किया है जिसे ऑडियंस ऑलरेडी एक पर्टिकुलर नजरिए से देखती है। यश ने कहा कि इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्हें अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखकर रावण के इमोशंस और माइंडसेट को समझना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रावण को सिर्फ एक विलन के रूप में प्ले करना यश के लिए इनफ नहीं था। उन्हें कैरेक्टर के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना था। उनका फोकस ये था कि ऑडियंस सिर्फ रावण की पावर ना देखे बल्कि उस कैरेक्टर के इमोशंस और चॉइसेस को भी समझे। और वहीं यश ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। उनके मुताबिक अगर ऑडियंस के दिमाग में किसी कैरेक्टर की पहले से एक इमेज बनी हुई हो तो एक्टर के लिए प्रेशर और भी बढ़ जाता है। रावण के साथ भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। लोग इस कैरेक्टर को टेलीविजन, थिएटर, बुक्स और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के थ्रू पहले ही देख चुके हैं, इसलिए यश को अपनी परफॉर्मेंस में कुछ अलग लाना था। दोस्तों, यश का लेटेस्ट स्टेटमेंट यही इंटरेस्टिंग नहीं होता बल्कि उनकी अप्रोच और भी सरप्राइजिंग हो जाती है। उन्होंने रावणा को एक वन डायमेंशनल विलन की तरह देखने के बजाय एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में समझने की कोशिश की, और यही वजह है कि यश का रावणा फिल्म के सबसे अवेटेड कैरेक्टर्स में से एक बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण का फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है, जबकि सेकंड पार्ट 2027 में एक्सपेक्टेड है। फिल्म में रणबीर कपूर रामा, साई पल्लवी सीता, यश रावणा और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे। हालिया दिनों में फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल कैंपेन ने भी ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट क्रिएट की है। यश का रावणा लुक सामने आने के बाद उनके कैरेक्टर को लेकर डिस्कशन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। इंडिया टुडे ने भी ट्रेलर कवरेज में रावणा के रूप में यश की कमांडिंग प्रेजेंस को हाईलाइट किया था। और दोस्तों, यश की प्रिपरेशन भी ऑर्डिनरी नहीं थी। उन्होंने बताया कि रावणा के कैरेक्टर में एंटर करने के लिए वो सेट पर लॉर्ड शिवा के डिवोशनल चैंट्स सुनते थे। उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक का वॉल्यूम इतना लाउड होता था कि सेट पर लोगों को बात करने में भी दिक्कत होती थी। ये रिचुअल उन्हें कैरेक्टर के माइंडसेट में एंटर करने में हेल्प करता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से समझ आता है कि यश रावणा को सिर्फ कॉस्ट्यूम और अपीयरेंस के थ्रू प्ले नहीं कर रहे, उन्होंने कैरेक्टर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइड को समझने की कोशिश की है। और वहीं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ऑडियंस उन्हें पहले से केजीएफ के पावरफुल हीरो के रूप में देखती है। अब वही ऑडियंस उन्हें रावणा के रूप में एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये फिल्म रिलीज के बाद क्लियर होगा। यश ने अपने को स्टार रणबीर कपूर के रामा के रोल को भी सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी एक्टर में लॉर्ड रामा को पोर्ट्रे करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्च्यू होनी चाहिए, और रणबीर ने इस रोल के लिए सैक्रिफाइस किया है। यश का ये रिएक्शन भी काफी अटेंशन में रहा है। और वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश और रणबीर की जर्नी फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर्स के रूप में है, लेकिन रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे के वर्क को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यश ने यह भी बताया है कि रामायण के फर्स्ट पार्ट में दोनों के डायरेक्ट फेस ऑफ सीन्स नहीं है, क्योंकि स्टोरी का स्ट्रक्चर अलग स्टेज पर है। दोस्तों, अब यश का रावणा चूज करना एक सिंपल कास्टिंग डिसीजन नहीं लगता, ये उनकी एक्टिंग जर्नी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
केजीएफ ने उन्हें एक पावरफुल हीरो के रूप में एस्टैब्लिश किया, लेकिन रामायण में रावणा का कैरेक्टर उनसे एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच डिमांड करता है। और वहीं यश का लेटेस्ट स्टेटमेंट ये क्लियर करता है कि उन्होंने रावणा को सिर्फ इसीलिए नहीं चुना क्योंकि ये एक बड़ा कैरेक्टर है। उन्हें इस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रास्ट और स्टोरी टेलिंग पोटेंशियल ने अट्रैक्ट किया। उनका मानना है कि रामायण की पावर ही रामा और रावणा की कॉन्ट्रास्टिंग जर्नीज में है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से यश का रावणा अब रामायण के सबसे अवेटेड एलिमेंट्स में से एक बन चुका है। एक तरफ रणबीर कपूर का रामा अवतार है, दूसरी तरफ यश का रावणा और बीच में नितेश तिवारी की विजन। अब असली एक्साइटमेंट इस बात की है कि ये कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर किस तरह ऑडियंस के सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यश का रावणा चूज करना उनके करियर का एक अलग ही चैप्टर नजर आ रहा है। केजीएफ के बाद ऑडियंस ने उन्हें एक पावरफुल हीरो के रूप में देखा, लेकिन रामायण में रावणा का कैरेक्टर उनसे एक बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्मेंस की डिमांड करता है। यश के लेटेस्ट स्टेटमेंट से ये बात क्लियर होती है कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक बड़े कैरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट किया है। अब देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर यश का रावणा ऑडियंस को कितना इंप्रेस करता है। अगर आपको इंडियन सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार सिनेमा अपडेट में।